हेलो एवरीवन। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बच्चों के एजुकेशन प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जब भी हम एक इंडियन हाउस होल्ड मेंटालिटी से आते हैं तो हमारा सिर्फ एक और एक लक्ष्य होता है कि हम एज अ पेरेंट अपने बच्चों को सबसे अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन दे पाए जिससे उनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट रहे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 3 मेजर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला, अगर आपकी एक गर्ल चाइल्ड है तो आपको सुकन्या समृद्धि में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, एंड अगर आपका एक बॉय चाइल्ड है तो पीपीएफ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देता है। दूसरा, म्यूचुअल फंड्स में हम लोग चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड, एलआईसी की जीवन तरुण के बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम इन तीनों चीज़ में एक कॉमन चीज़ की बात करें जो कि तीनों प्लान्स में अवेलेबल है, तो ये तीनों प्लान्स में हमें अंडर सेक्शन 80C इनकम टैक्स की डिडक्शन मिल जाती है एज अ पेरेंट। तो इससे अगर हम इस पर्टिकुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे बच्चों की फ्यूचर तो बनती ही है, उसके साथ हमें हमारी टैक्स लायबिलिटी भी कंपैरेटिवली कम हो जाती है। अगर हम मैच्योरिटी अमाउंट की बात करें तो मैच्योरिटी अमाउंट पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि और एलआईसी के जीवन तरुण में टैक्स फ्री है। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर हम चिल्ड्रंस बेनिफिट म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इसमें आपको 10% का कैपिटल गेन टैक्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स एज पर द करंट टैक्स रिजीम आपको देना पड़ता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस पर्टिकुलर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से कोई भी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है तो। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक नए और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन लाया हूं जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर प्लानिंग या फ्यूचर एजुकेशन के बारे में होगी। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो होगा सुकन्या समृद्धि। अगर आपकी एक गर्ल चाइल्ड है तो आपको इस पर्टिकुलर प्लान में लगातार 15 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट करना होता है एंड एट द एंड ऑफ 21 ईयर्स आपको जो पैसे मिलते हैं वो मैच्योरिटी अमाउंट होती है जिससे आप अपने गर्ल चाइल्ड के फ्यूचर एजुकेशन की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो इस पर्टिकुलर प्लान में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल या 10 साल से कम है तो ही आप ये पर्टिकुलर प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इस पर्टिकुलर प्लान का कैलकुलेशन अपने स्क्रीन पे देखते हैं। सुकन्या समृद्धि प्लान में हम लोग हर महीने 12,500 का अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। ये मैंने 12,500 इसलिए रखा है हर महीने इन्वेस्टमेंट का क्योंकि 12,500 के बाद आप इससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि 1.5 लाख से ऊपर आप इस पर्टिकुलर प्लान में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर प्लान की कैपिंग मैक्सिमम 1.5 लाख साल की रख दी है। तो अगर आप 12,500 अगले 15 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो एट द एंड ऑफ 21 ईयर्स अगर हम 8% का रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो इस हिसाब से हमारा जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड होगा वो 22,50,000 रुपये होगा। एंड अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूँ तो हमें 44,93,000 अप्रॉक्सीमेटली इंटरेस्ट मिलेगा। एंड फाइनली हमारा जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा सुकन्या समृद्धि से वो अप्रॉक्सीमेटली 67,43,114 रुपीज़ का होगा। अब ये तो हो गई ये सुकन्या समृद्धि के क्या क्या बेनिफिट है। अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो आप अपने सामने एक टेबल देख सकते हैं जिसमें सुकन्या समृद्धि का इंटरेस्ट रेट 2013-14 में 9.1% का था, 2014-15 में ये बढ़ के 9.2% का हुआ एंड अभी इसका इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 8% का है। तो अगर हम फ्यूचर की बात करें तो जैसे इंडिया एक डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट रेट मोस्ट प्रोबेबली कंपैरेटिवली घट जाएंगे। एंड सेकेंड, इस पर्टिकुलर प्लान में बहुत ज़्यादा बड़ी लॉक इन भी है तो ये आपके लिए एक प्रो भी हो सकता है कि आप इस पर्टिकुलर पैसे को कभी विड्रॉ नहीं कर पाएंगे अगर आप चाहेंगे भी तो, बट ये कौन भी हो सकता है, ये डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है। अगर आप इस पैसे को
21 साल से पहले निकालना चाहते हैं, तो जब आपकी बच्चे की उम्र 18 साल या उससे ऊपर हो जाए, तो अगर आपके बच्चे की शादी या एडुकेशन के लिए आपको ये पैसा चाहिए, तो इन दीज टू कंडीशंस आप इस पर्टिकुलर प्लान से अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं अपने पास। अब अगर आपका एक बॉय चाइल्ड है तो आप सुकन्या समृद्धि का अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। इस पर्टिकुलर केस में अगर आपको एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लान का ऑप्शन चाहिए तो आप पीपीएफ के साथ जा सकते हैं। पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट जो अभी चल रहा है वो 7.1% पर एनम है। अगर इस पर्टिकुलर प्लान के लॉक इन की बात करूं तो इस पर्टिकुलर प्लान में लॉक इन अप टू 15 ईयर्स तक है। अगर हम पीपीएफ को सुकन्या समृद्धि से कंपेयर करें तो अगर हम इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में भी 12,500 रुपये फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स हम डालें एंड इसका इंटरेस्ट रेट जो अगर हमें 7.1% मिले, तो आफ्टर 15 ईयर्स जो हमारा अमाउंट बनेगा वो होगा 39,44,599 रुपीज़। इसमें 22,50,000 रुपये हमारे प्रिंसिपल अमाउंट होगा एंड 16,94,599 रुपीज़ हमारा जो इंटरेस्ट होगा इस पर्टिकुलर अमाउंट पे होगा। एंड अगर हम लोग इस पर्टिकुलर अमाउंट को फिर से वापस से 6 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो फाइनल मैच्योरिटी वैल्यू होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 59,52,148 रुपीज़ का होगा। इसमें 39 लाख रुपीज़ हमारा प्रिंसिपल होगा जो कि 15 साल के बाद बना था एंड 20 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेटली टैक्स फ्री इंटरेस्ट होगा जो अगले 6 साल में हमारे पीपीएफ अकाउंट में हमने बना के दिए हैं। तो हमारा जो फाइनल वैल्यू होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 59,52,148 रुपीज़ का होगा अगर हमने 7.1% का रिटर्न अज्यूम करते हुए ये पर्टिकुलर कैलकुलेशन किया है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कौन की बात करें तो सबसे पहला जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कौन है वो है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इंटरेस्ट रेट हिस्टोरिकली देखा गया है कि ये डिक्रीज किया है। फॉर एग्जांपल अगर आप सामने जो स्क्रीन पे टेबल देख सकते हैं तो सन 2000 में पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट अप्रॉक्सीमेटली 12% था एंड उसके बाद हर फाइनेंशियल ईयर ये इंटरेस्ट रेट घटते हुए आज के मार्केट सिनारियो में ये अप्रॉक्सीमेटली 7.1% ही रह गया है। एंड फ्यूचर में जैसे इंडिया डेवलपिंग से डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ेगी वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट का घटना बिल्कुल तय है। एंड सेकेंड, इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की लॉक इन काफ़ी ज़्यादा है फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, बट एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स के बाद आप इस पर्टिकुलर प्लान से पार्शियल विड्रॉल अपने मतलब अमाउंट के कुछ प्रतिशत पैसे को निकाल सकते हैं। अब सेकेंड जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हम लोग अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए डिस्कस करेंगे वो है चिल्ड्रंस बेनिफिट म्यूचुअल फंड्स। अगर हम इस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स में हम लोग अपने पैसे फंड मैनेजर को देते हैं एंड फंड मैनेजर ये पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं एंड स्टॉक मार्केट जैसा अप्स एंड डाउन्स प्रोवाइड करता है वैसे ये पैसा या तो बढ़ता है या कंपैरेटिवली थोड़ा बहुत घटता है। अगर इस प्लान के लॉक इन की बात करूं तो ये पर्टिकुलर प्लान का लॉक इन सिर्फ और सिर्फ 5 साल का है। अब हम लोग हिस्टोरिक रिटर्न्स के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि ये पर्टिकुलर प्लान फ्यूचर में कैसा परफॉर्म किया है या फिर पास्ट में कैसा ये प्लान्स परफॉर्म किए हैं, उससे हम इस पर्टिकुलर प्लान्स की फ्यूचर प्रोबेबिलिटी या फ्यूचर रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अब हम अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड बहुत म्यूचुअल फंड्स निकाले हुए हैं। दैट मीन्स कि फॉर एग्जांपल एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई, एबीएस, एलआईसी, यूटीआई, एसबीआई, एक्सिस एंड बहुत सारे फंड हाउसेज ने ये पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स निकाला है। अगर हम इस पर्टिकुलर कैटेगरी के सिंस लॉन्च रिटर्न्स की बात करें तो ये पर्टिकुलर कैटेगरी पीपीएफ या फिर सुकन्या समृद्धि से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स देता है। अगर हम कैटेगरी एवरेज की बात करें तो कैटेगरी एवरेज लास्ट 1 साल में अप्रॉक्सीमेटली 16% का रिटर्न, लास्ट 3 साल में 17% का रिटर्न, लास्ट 5 साल में अप्रॉक्सीमेटली 11% का रिटर्न, लास्ट 10 साल में 13.43% का रिटर्न एंड सिंस इंसेप्शन अगर ये पर्टिकुलर प्लान्स ने रिटर्न दिए हैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली 14.3% का रिटर्न है। सिमिलरली अगर हमने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में हर महीने 12,500 का इन्वेस्टमेंट किया फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर एंड अगर हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12% हमने मान के चला, बट पिछले स्लाइड में हमने कैटेगरी एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 14% का देखा था, तो हमारा जो टोटल वैल्यू बनता है वो अप्रॉक्सीमेटली 63 लाख रुपीज़ का बनता है। एंड अगर हम एस्टिमेटेड रिटर्न्स की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली एस्टिमेटेड रिटर्न्स हमारा 40 लाख का होता है जिसमें हमें 10% का कैपिटल गेन्स देना पड़ेगा।
अगर हम 63 लाख पे कैपिटल गेन्स को हटा के दैट इज 10% ऑफ द 63 लाख अप्रॉक्सीमेटली अगर हम 10% 40 लाख का कैपिटल गेन निकाले जो 4 लाख के केस का होगा, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आफ्टर 15 ईयर्स लमसम इन्वेस्टमेंट वो अप्रॉक्सीमेटली 59 लाख का होगा। एंड अगर हम इस पे 12% का रिटर्न अज्यूम करें तो हमारा फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स तो हमारा जो फाइनल मैच्योरिटी कॉर्पस होगा वो 1 करोड़ 16 लाख रुपए का होगा, जिसमें हमारी अर्निंग्स जो होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 57.46 लाख की होगी। तो अगर हम इस पर्टिकुलर अमाउंट पे भी कैपिटल गेन कंसिडर करें तो हमें अप्रॉक्सीमेटली 5.7 लाख दैट इज इक्वल टू 10% ऑफ 57.46 लाख एज कैपिटल गेन्स देना पड़ेगा। तो हमारा जो अप्रॉक्सीमेट अमाउंट होगा वो 1.10 करोड़ का होगा। अब आपके सामने मैंने एक टेबल रखा है जो कि पोस्ट टैक्स कैलकुलेशंस है। दैट मीन्स कि रिटर्न्स के बाद हमें कितना टैक्स आफ्टर पेइंग टैक्स हमें कितना अमाउंट हमें अपने पॉकेट में मिलता है। तो अगर हमने पिछले एग्जांपल की बात की तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम आफ्टर पेइंग 10% ऑफ द कैपिटल गेन टैक्स अगर हम देखें तो इस केस में हमें 1 करोड़ 10 लाख रुपए का अप्रॉक्सीमेट अमाउंट मिलेगा, जो हमारे फाइनली हम अपने बच्चों के फ्यूचर के एडुकेशन के लिए हम लोग खर्च कर सकते हैं। बट अगर हम ये पर्टिकुलर अजम्पशन हमने 12% के रिटर्न्स को अज्यूम करते हुए किया है, अगर हमारा रिटर्न्स 8% और 10% का रहा तो हमारा जो अप्रॉक्सीमेट अमाउंट रहेगा आफ्टर टैक्स वो 41 लाख एंड 63 लाख का होगा। एंड अगर हमने 15% का रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट से बनाया तो हमारा जो फाइनल अमाउंट होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ 58 लाख का होगा। अब अगर ये चीज़ों को मैं कंक्लूड करूं तो अगर हमारा इन्वेस्टमेंट अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट से म्यूचुअल फंड्स में 12 से 15% का रिटर्न बना सकते हैं, तभी हमें इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि से ज़्यादा फायदा होगा इन्वेस्ट करने से। अगर हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉन की बात करें तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन ये है या मोस्ट इफेक्टिव कॉन ये है कि इस पर्टिकुलर प्लान की कोई श्योरिटी नहीं है। कैसे मार्केट परफॉर्म करेगा फ्यूचर में ये पास्ट को देख के बताना बहुत ज़्यादा गलत होगा। मार्केट फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा इसे कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। अब फाइनली जो आपके बच्चे के फ्यूचर प्लानिंग के लिए जो थर्ड ऑप्शन है वो LIC का जीवन तरुण प्लान है। इस पर्टिकुलर प्लान में आपको इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपके बच्चे की इंश्योरेंस कवरेज भी होती है। दैट मीन्स कि अगर आपको बीच में कुछ हो जाए तो आपके बच्चों के फ्यूचर के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आन पड़ेगी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालूंगा और मैं चाहूँगा कि आप इस पर्टिकुलर वीडियो को ज़रूर देखें। अगर मैं सारी चीज़ों को कंपाइल करते हुए आपको बताऊं तो अगर आप अपने बच्चों के फ्यूचर प्लानिंग की सोच रहे हैं तो आपको तीनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कंसिडर करते हुए अपने बच्चों का फ्यूचर प्लान करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि, चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड एंड LIC की जीवन तरुण तीनों पॉलिसी अपने या तीनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपको ये पर्टिकुलर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड अगर आपको इस पर्टिकुलर चैनल से कोई भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो इस पर्टिकुलर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपने फ्यूचर प्लानिंग में या अपने बच्चों के फ्यूचर प्लानिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लाइक म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, कॉर्पोरेट डिपॉजिट या कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से अपने फ्यूचर की प्लानिंग हमारे साथ करवानी है तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे ज़रूर संपर्क करें। एंड अगर आपको अपने हेल्थ इंश्योरेंस की भी प्लानिंग हमारे साथ करवानी है तो भी आप नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।